नमस्कार, मैं बीपी सिन्हा और आप सब देखना शुरू कर चुके हैं बीपी सिन्हा की चौपाल। मित्रों, केजरीवाल जी अपने आप को बहुत शातिर, बहुत चालाक, बहुत चतुर, सुजान, बहुत धूर्त समझ रहे थे। उन्हें ऐसा लगता था कि उनकी टक्कर का कोई चतुर, चालाक, धूर्त और कोई दूसरा पॉलिटिशियन, दूसरा राजनीतिज्ञ है ही नहीं। वो अपने आप में एक पीस है। जिस तरह से उन्होंने जनता को मूर्ख बनाकर दिल्ली की सत्ता पर कब्जा किया, फ्री फ्री का वादा करके वो आगे जिस तरह से बढ़ रहे थे, वो उनको ये समझ में नहीं आ रहा था कि बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है। बेटा चाहे लाख कुछ कर ले, बाप के बराबर पहुंचना उसे बहुत ही मुश्किल होता है। तो केजरीवाल जी जो कांग्रेस का ही देन है, कांग्रेस ही केजरीवाल को लाई और बड़ा बनाई। कांग्रेस ही केजरीवाल को लाने और बड़ा बनाने में किसी और का हाथ नहीं है मित्रों। आप इस भ्रम में मत रहिएगा कि केजरीवाल कांग्रेस की जमीन छीन करके और कांग्रेस को हरा करके आगे बढ़े हैं। कांग्रेस को इसका दिल में मलाल है, ऐसी कोई बात नहीं है। कांग्रेस ने ही केजरीवाल को खड़ा किया, कांग्रेसी मीडिया ने ही इन्हें बड़ा बनाया, इन्हें ऊंचा दिखाया, मोदी के बराबर खड़ा करके दिखाया। जबकि 2014 का लोकसभा चुनाव याद कीजिए, उसमें मोदी के समकक्ष दिखाया जा रहा था केजरीवाल को, कि जब भी कोई बात होती थी मोदी और राहुल और केजरीवाल को एक साथ दिखाया जाता था। जबकि केजरीवाल की स्थिति ये थी सॉरी, केजरीवाल की स्थिति ये थी कि जितना देश भर के अंदर में बूथ है, उसका 50% क्या 25% क्या 10% भी कार्यकर्ता उनके पास नहीं थे। तो फिर भी उन्हें मोदी के समकक्ष दिखाया जा रहा था। ये सब क्यों हो रहा था? तो कांग्रेस के भ्रष्टाचार और कुशासन के खिलाफ देश भर में जो देशव्यापी गुस्सा था, जो गुस्सा का लावा उबल रहा था, जो फूट पड़ने के लिए बेताब था, कांग्रेस इस बात को समझ गई। कांग्रेस ने केजरीवाल को एक सेफ्टी वॉल्व की तरह यूज किया कि कांग्रेस को अपनी एक राज्य सरकार गंवाई, दिल्ली की सरकार गंवाई, पर जनता का जो गुस्सा था वो सेफ्टी वॉल्व की तरह निकल गया और बीजेपी के तरफ जो वोटों का रुख मुड़ना चाहिए था, वो केजरी की तरफ मुड़ गया। ऐसा कांग्रेस चाहती थी और ऐसा ही हुआ। नहीं तो क्या कारण है कि जिस कांग्रेस को गालियां दे दे करके, जिस शीला दीक्षित को गाली देते थे, सोनिया गांधी को भ्रष्ट चोर बताते थे, राहुल गांधी को पप्पू बोलते थे, मूर्ख बोलते थे केजरीवाल, वैसे केजरीवाल को 2013 में कांग्रेस क्यों समर्थन दे के सत्ता में लाती? केजरीवाल आखिर है क्या? कुछ भी नहीं है। वो कांग्रेस के हाथ का एकमात्र खिलौना था, खिलौना थे जिसे कांग्रेस ने गढ़ा, तैयार किया, लॉन्च किया, बड़ा बनाया। और जब केजरीवाल को ये भ्रम हो गया कि हम ही सब कुछ है, कांग्रेस तो कुछ नहीं है, जब केजरीवाल कांग्रेस से गद्दारी करना शुरू कर दिए, तब फिर कांग्रेस का माथा ठनका कि कांग्रेस को ये समझ में आ गया कि जो भस्मासुर हमने पैदा किया, उसे अगर समाप्त नहीं करेंगे, वो मुझे ही भस्म कर देगा। इसलिए कांग्रेस ने ही शराब घोटाला का मामला केजरीवाल के खिलाफ उठाया। ये बीजेपी का उठाया हुआ मामला नहीं है, ये कांग्रेस ने ही मामला उठाया था। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये शराब घोटाले के विषय में पोल खोला था, कांग्रेस के लोगों ने ही, सुप्रिया समेत और अजय माकन ने ही खोला था। बावजूद इसके कांग्रेस फिर लोकसभा इलेक्शन में केजरीवाल के साथ सट गई। कांग्रेस को ऐसा लगता था कि चलो एक दो सीट ही सही, केजरीवाल से सटकर हो सकता है हमें मिल जाए। पर जब वो भी नहीं मिला तो कांग्रेस के लिए केजरीवाल की महत्व तो बिल्कुल जीरो हो गया, शून्य हो गया। अब जैसे आरजेडी को या समाजवादी पार्टी को, ये लोग भी कांग्रेस का ही जमीन छीन कर खड़े हुए हैं। बावजूद इसके कांग्रेस इनकी पूंछ पकड़े रहती है, क्योंकि इन लोगों के बदौलत कांग्रेस को दो एक सीट मिल जाती है। लेकिन केजरीवाल के वजह से इनको एक भी सीट नहीं मिली, कुछ भी फायदा नहीं हुआ। तब केजरीवाल कांग्रेस को समझ में आ गया कि अब वो समय आ गया जब इस केजरीवाल को खत्म करके अपनी जमीन को पुनः वापस लिया जाए। और उसके बाद से कांग्रेस ने प्रहार शुरू किया। लोकसभा चुनाव 2024 के खत्म होते ही 4 जून का जब रिजल्ट आ गया, रिजल्ट पब्लिश हो गया, सब कुछ क्लियर हो गया, तब कांग्रेस ने केजरीवाल पर प्रहार शुरू कर दिया।
कि हम अगर हारे हैं, हमारी अगर दुर्गति हुई है दिल्ली में, तो इसके जिम्मेवार सिर्फ और सिर्फ केजरीवाल है और उनका शराब घोटाला है जिसके वजह से वो खुद तो डूबे और हम भी डूब गए। ऐसा कहना था कांग्रेस का और ये प्रहार करना शुरू कर दिया कांग्रेस ने। जिस समय केजरीवाल और उसकी उनकी आम आदमी पार्टी अब अपनी अंतिम सांसें गिन रही है, एक तरह से समझ लीजिए कि आम आदमी पार्टी मृत्यु शैया पे पड़ी हुई है। क्योंकि आम आदमी पार्टी का अब कोई भविष्य नजर नहीं आ रहा है। आम आदमी पार्टी की जो सीनियर लीडरशिप थी, वो जेल में बंद है इस समय और निकट भविष्य में छूटने की कोई आसार ही नहीं है। और जो छुटभइये नेता अभी आम आदमी पार्टी में है, वो खुद कुर्सी के लिए एक दूसरे का के साथ गला काट प्रतिस्पर्धा में शामिल हो चुके हैं। उन्हें ये पता लग गया है कि केजरीवाल जल्दी निकलने वाले नहीं है, तो अब जो कुर्सी की लड़ाई हो गई है मुख्यमंत्री की, तो उसमें एक ध्रुव सुनीता केजरीवाल है, जो कि अरविंद केजरीवाल की चाहत भी है कि सुनीता केजरीवाल ही बने, जबकि सुनीता केजरीवाल बनेंगी तो शीश महल भी बच जाएगा। दूसरी तरफ आतिशी मार्लेना और सौरभ भारद्वाज है, तीसरी तरफ आपका संजय सिंह है, गोपाल राय है। इन सब का आपस में ही प्रतिस्पर्धा, एक और चौथा कौन भी है जो राघव चड्ढा और स्वाति मालीवाल का गुट है। तो कहने का मतलब है कि चौतरफा हमला आम आदमी पार्टी पर शुरू हो चुका है और यही समय होता है जब पार्टी मृत्यु शैया पर चली जाती है, मरणासन्न हो जाती है। तो आज आम आदमी पार्टी नेता विहीन, नेतृत्व विहीन, नीति विहीन, हर चीज से विहीन है और वो अपनी मृत्यु शैया पर पड़ी हुई अंतिम सांसें ले रही है। ऐसे वक्त में जो 4 दिन पहले कांग्रेस केजरीवाल के साथ खड़ी थी, आज कांग्रेस ने उस पर प्रहार कर दिया और एलजी से मिलकर शिकायत किया। बिजली जो पानी का मुद्दा था, उसमें जो ये आतिशी मार्लेना अनशन कर रही थी, उस अनशन को ड्रामा बताया और कांग्रेस ने स्पष्ट किया कि ये आम आदमी पार्टी पूरी तरह शासन चलाने में विफल है, पूरी तरह निकम्मी सरकार है। अब जल संकट तो था ही, अब कोढ़ में खाज की तरह जब बरसात आई तो नालियां उफन कर सड़कों पे आ गई, पूरी दिल्ली झील बनकर रह गई। जो केजरीवाल दिल्ली में बहुत सारे झील बनाने का वादा कर रहे थे, वो झील अपने आप बन गया। तो अब कांग्रेस पूरी तरह राशन पानी लेकर हमलावर हो चुकी है केजरीवाल पर। बीजेपी बीजेपी तो कहीं पीछे छूट गई है, असली हमलावर तो अब कांग्रेस हो गई है। कांग्रेस को ऐसा लगता है कि यही वो उचित मौका है जब इस केजरीवाल को ठिकाने लगा दिया जाए, इस आम आदमी पार्टी को ठिकाने लगा दिया जाए और ठिकाने लग भी जाएंगे, क्योंकि स्थिति ऐसी ही बन गई है। तो मित्रों, बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है। अब केजरीवाल के सारे रहस्य, सारे राज तो कांग्रेस को पता है, क्योंकि कांग्रेस ने अपने खास सिपहसालार अभिषेक मनु सिंघवी को, जो कांग्रेस का प्रखर कार्यकर्ता है, और उस अभिषेक मनु सिंघवी को केजरीवाल के साथ अटैच करा दिया कांग्रेस ने, जासूस बना करके। तो एक वकील के रूप में अटैच हुए और वकील और डॉक्टर से कोई झूठ नहीं बोलता है, छुपाता नहीं है। तो अभिषेक मनु सिंघवी ने सारे घोटाले, सारे राज बता दिए। अभिषेक मनु सिंघवी को पता चल गया होगा, केजरीवाल ने सब कुछ बताया होगा उन्हें कि ऐसा ऐसा हुआ है, ऐसा ऐसा हुआ है, बचा लो माई बाप। अब चूंकि सारा राज, सारा रहस्य कांग्रेस के पास आ चुकी है, तो कांग्रेस भी अब खुल करके मैदान में आ गई है और अंतिम प्रहार मरणासन केजरी और मृत्यु शैया पर लेटी हुई आम आदमी पार्टी के ऊपर में प्रहार पर प्रहार करती जा रही है। साथियों, ये वीडियो अगर अच्छी लगे तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। धन्यवाद।